हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी सर 100K पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं जहां से आपका वन डे एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, उस टॉपिक को करेंगे मैप के थ्रू। तो नदी घाटी परियोजनाएं, आपको पता है कि आपके हर स्टेट में जो है विभिन्न जो नदियां हैं उन नदियों पर बांध बनाया गया है, जिससे आपका विद्युत उत्पादन होता है। और लगभग सभी स्टेटों में कोई ना कोई डैम आपका ज़रूर बनाया गया है। तो इन नदी परियोजनाओं के बारे में हम आज अपने इस सेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुलबुल परियोजना की। और उरी परियोजना हो गई आपकी, ठीक है, ये आपकी उरी परियोजना हो गई। ये आपकी तुलबुल परियोजना हो गई। ये आपकी दुलहस्ती हो गया। तो ये जो परियोजनाएं हैं, जैसे दुलहस्ती हो गया, तुलबुल परियोजना हो गया, आपका उरी परियोजना हो गया, ये आपकी झेलम नदी पे हैं। ठीक है। तो झेलम नदी पे आपकी कौन सी परियोजनाएं हैं? एक तो आपकी हो गई तुलबुल परियोजना, एक आपकी उरी परियोजना, और एक आपकी दुलहस्ती। इसी के साथ एक परियोजना है बगलिहार। बगलिहार परियोजना, बगलिहार आई थिंक चिनाव नदी पे है, तो इसको आप नोट मत कीजिएगा। फिलहाल आप जो झेलम नदी पे हैं वो आपकी उरी हो गया, तुलबुल हो गया और दुलहस्ती हो गया। ये तीन जो नदी परियोजना है वो आपकी झेलम नदी पे स्थित है। बगलिहार परियोजना आपकी चिनाव नदी पे है। ठीक है, चिनाव नदी पे आपकी बगलिहार है। और सलाल परियोजना भी आपकी चिनाव नदी पर स्थित है। तो सलाल परियोजना और आपकी बगलिहार परियोजना आपकी चिनाव नदी पे स्थित है। अगला है आपका जो थीन बांध है। थीन बांध आपका रावी नदी पे है। ठीक है। और थीन बांध जो है आपका, ये आपका रावी नदी पे स्थित है। ये जो आपकी डॉटेड लाइन जा रही है, आपकी सिंधु नदी दर्शाई गई है। ये आपकी सिंधु नदी का ट्रैकिंग है यहाँ पर। तो सिंधु नदी को मैप पे ट्रैक किया गया है। ये आपकी सिंधु नदी है, ठीक है, जो यहाँ बहती है। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो नाथपा झाकरी परियोजना आपकी इम्पोर्टेंट है। नाथपा झाकरी जो डैम है वो आपका सतलज नदी पर स्थित है। तो सतलज नदी पे आपका नाथपा झाकरी परियोजना आपकी सतलज नदी पे है। भाखड़ा नागल बांध जो आपका, ये भी सतलज नदी पे है। नाथपा झाकरी परियोजना भी आपकी सतलज नदी पे स्थित है। ब्यास परियोजना आपकी ब्यास नदी पर ही बनी हुई है। और भाखड़ा नागल बांध ये आपकी सतलज नदी है, और इस पे आपका भाखड़ा नागल बांध है, नाथपा झाकरी बांध है, और आपका ये दो परियोजनाएं इस पे स्थित हैं। ठीक है। अगला आपका टिहरी बांध, तो आपको पता है भागीरथी और भिलंगना के संगम पे है टिहरी बांध। तो ये आपकी टिहरी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। 260.5 मीटर इसकी हाइट है टिहरी डैम की। अगला आपका जो बांध है वो गंडक परियोजना है। ठीक है, गंडक परियोजना हो गया आपका। उसके अलावा आपका कोसी परियोजना हो गया। ठीक है। उसके अलावा आपका फरक्का बांध आपका, ये गंगा नदी पर ही है। ठीक है। उसके अलावा मयूराक्षी परियोजना भी आपकी, जब गंगा नदी यहाँ से अलग हो जाती है तो उस पे ही ये मयूराक्षी परियोजना बनी हुई है। दामोदर घाटी परियोजना इम्पोर्टेंट है, जो आपकी दामोदर नदी पर स्थित है। ठीक है। हीराकुंड बांध जो है आपका, ये महानदी है। तो महानदी पर जो आपका हीराकुंड बांध स्थित है। अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो पोलावरम परियोजना आपकी ये है। और कोयना परियोजना हो, और आपकी कोयना परियोजना हो गया। ठीक है, कोयना परियोजना और पोलावरम डैम आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। उसी के अलावा आपकी एक उकाई बांध है। तो उकाई बांध आपका गुजरात में है। गुजरात में आपका उकाई बांध है, कौन सी नदी पे? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर आपका उकाई बांध स्थित है। अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। उसके अलावा आपका शरावती परियोजना, ठीक है, ये आपके कर्नाटक में स्थित है। शरावती परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना, ये आपकी कावेरी नदी पर है। मेंटूर बांध भी आपका कावेरी नदी पर स्थित है। उसके अलावा आपका तुंगभद्रा जो परियोजना है वो आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन बांध हो गया, श्रीशैलम बांध हो गया, ये तीनों जो बांध यहाँ पर दर्शाए गए हैं, नागार्जुन परियोजना हो गई आपकी। उसके अलावा आपका श्रीशैलम परियोजना हो गई। और तुंगभद्रा का जो डैम है वो आपका कृष्णा नदी पर ही स्थित है।
मेटूर परियोजना आपकी कावेरी नदी पर है, मेटूर परियोजना। उसके अलावा आपका शिव समुद्रम परियोजना भी आपका कावेरी नदी पर ही स्थित है। उसके अलावा आपका पेरियार बांध इडुक्की परियोजना, ये जो दो डैम हैं तो ये आपका पेरियार नदी पर ही स्थित हैं। ठीक है, तो ये आपकी जल विद्युत परियोजनाएं हो जाती हैं जो इम्पोर्टेंट आपकी दे रखी है। उसी के साथ हम 1857 की क्रांति के कुछ टॉपिकों को रिवाइज करेंगे। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। चर्बी वाले कारतूस भी इस क्रांति से रिलेट करते हैं। जैसे 1857 में बैरकपुर में जो है सैनिकों के द्वारा जो है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया था, और यहीं से जो आपकी 1857 की क्रांति जन्म लेती है। मंगल पांडे जो थे उन्होंने एडजुएंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से नहीं खींचेंगे। तो कहीं ना कहीं इसी बात ने एक विद्रोह का रूप धारण कर लिया। तात्कालिक कारण जो है चर्बी वाले कारतूस ही 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, चर्बी वाले कारतूस उसका तात्कालिक कारण था। इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य की घनौनी नीति हो गई, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे, लेकिन चर्बी वाले कारतूस जो है आपका तात्कालिक कारण वही था जिससे क्रांति उभरी। अब जब 1857 की क्रांति होती है तो भारत के जो अलग अलग राज्य, अलग अलग जगह थी, अलग अलग स्टेट्स जो थे, वहाँ से अलग अलग नेतृत्वकर्ता इस क्रांति के थे, क्योंकि ये क्रांति फैली हुई थी। तो बरेली में इसका नेतृत्वकर्ता जो थे वो आपके खान बहादुर खान थे। खान बहादुर खान ने बरेली से इस क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, बरेली से इस क्रांति का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान बरेली। झांसी से 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, और लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। कानपुर में आपके नाना साहब थे, और जगदीशपुर में आपके कुंवर सिंह थे। असम में आपका दीवान मणिराम दत्त थे। फैजाबाद में आपके मौलवी अहमद उल्ला थे। ग्वालियर के हो गए आपके सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर का राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा के सिख शासक, जम्मू कश्मीर के महाराजा, ये सब अंग्रेजों के समर्थक थे इसमें। वी.डी. सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस बुक लिखी है 1857 की क्रांति पे। एस.एन. सेन ने 1857 बुक लिखी है। सैयद अहमद खान ने असबाब बगावत हिंद बुक लिखी है, और आर.सी. मजूमदार ने सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बुक लिखी है। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, और जो 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रतीक जरूर याद रखिएगा, कमल और रोटी जो है इसका प्रतीक चिन्ह था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह था आपका कमल और रोटी। उसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपने ये बुक जरूर देखी होगी, मेरु प्रबंध चिंतामणि, कई बार एग्ज़ाम में आ रखी है ये आपकी ये बुक, कि प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है। तो मेरुतुंग जो है आपके प्रबंध चिंतामणि जो पुस्तक लिखी गई है वो इनके द्वारा लिखी गई है। उसके अलावा आपकी हर्षवर्धन की 3 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। हर्षवर्धन जिसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहते थे, और हर्षवर्धन को जो है हर्ष शिलादित्य भी कहा जाता था। हर्षवर्धन को ने जो है 3 किताबें लिखी थी उसने अपने टाइम पे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बुक आपकी नागानंद जो बुक लिखी है हर्षवर्धन ने लिखी है। दूसरी है प्रियदर्शिका, नागानंद हो गई, और प्रियदर्शिका हो गई, और रत्नावली हो गई। ये 3 किताबें हर्षवर्धन ने लिखी है। उसके अलावा एक बुक आपने बहुत पढ़ी होगी जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आती है, सेतुबंध जो काव्य है, ये किसने लिखा है। सेतुबंध काव्य जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो सेतुबंध काव्य आपने लिखा है प्रवर सेन।
प्रवरसेन द्वितीय जो थे, प्रवरसेन सेकंड जो थे, उन्होंने सेतुबंध काव्य की रचना की थी। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेतुबंध काव्य लिखा आपका प्रवरसेन द्वितीय ने। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी पढ़ाई ज़रूर करते रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।